So hello everyone, welcome to the second part of सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे सेल थ्योरी के बारे में। आज हम लोग का स्टार्टिंग होगा सेल थ्योरी के बारे में। सो सेल थ्योरी जो दिया गया था वो था दो लोग, बाद में एक आदमी और जो रुडोल्फ विर्चो थे, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मेनली जो इन्होंने स्टार्ट किया था सेल थ्योरी देना वो थे मैथियस स्लेन और थियोडर श्वान। तो स्लेन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1838 में। वहीं पे थियोडर श्वान जो थे, श्वान एक पक्षी का नाम था। और जूलॉजी हमेशा हम लोग को पता है, जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, जूलॉजी जो है वो हमेशा एनिमल से रिलेटेड होता है। तो श्वान एक एनिमल है, वो जूलॉजी से रिलेटेड था। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट थे और स्लेन थे वो बॉटनिस्ट थे। तो मैथियस स्लेन ने 1838 में क्या कहा था, उन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। इन्होंने सिंपली ये बताया था कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट होते हैं वो डिफरेंट सेल से बने रहते हैं और वो जो सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है। वहीं अगर स्वान की बात करें, वो स्वान आप लोग को पता ही है कि जूलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने दोनों के ऊपर रिसर्च किया था, एनिमल के ऊपर भी और प्लांट के ऊपर भी। तो स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल। पहले हम लोग एनिमल सेल के उनको हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ही रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल हैज़ अ थिन आउटर मोस्ट लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो एनिमल सेल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलिए उन्होंने कहा कि ये एक एनिमल सेल है और इसके बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको आज हम लोग कहते हैं, अभी ना उन्होंने नाम नहीं दिया था लेकिन आज हम लोग उसको जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। दूसरा बात, उन्होंने जो प्लांट टिश्यू पे स्टडी किया था उसके बेसिस पे उन्होंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। मतलब ये तो हो गया एनिमल सेल, आप ये तो मैंने जो बनाया ये हो गया एनिमल सेल। ठीक है। बट ये मान के चलिए प्लांट सेल है तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लेकिन ये हो गया आपका सेल वॉल। तो इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर। समझ गए? तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन्होंने बोला यूनिक कैरेक्टर है। और हम अगर लास्टली देखें तो स्वान हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, मतलब स्वान ने क्या लास्टली उन्होंने क्या एक कंक्लूजन अपना जो दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जैसे प्लांट और एनिमल का जो बॉडी है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिल के बना है। ठीक है। वहीं पे आप अगर देखें तो स्लेन ने क्या कहा था, स्लेन ने कहा था कि प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिल के बने रहते हैं जो बाद में किसका फॉर्म करते हैं, टिश्यू का फॉर्म करते हैं। ठीक है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि स्वान हाइपोथेसिस क्या था, इधर ये ऑप्शन रहेगा, इधर ये ऑप्शन रहेगा, इधर ये ऑप्शन रहेगा या फिर कुछ और रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्वान ने दोनों के ऊपर रिसर्च करके हाइपोथेसिस दिया था और उनके हाइपोथेसिस में दोनों ही इंक्लूडेड थे, दोनों मतलब एनिमल भी इंक्लूडेड थे, प्लांट भी इंक्लूडेड थे। ठीक है। वहीं पे सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें आगे, तो मॉडर्न सेल थ्योरी आया था। तो सेल थ्योरी का अगर हम लोग मेन की पॉइंट देखें तो मेन की पॉइंट एक स्वान हाइपोथेसिस से निकल कर आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है। वहीं पे दूसरा अगर हम लोग देखें सेल थ्योरी, तो सेल क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल जो होता है हमारे स्ट्रक्चर को भी बनाता है और फंक्शन में भी हेल्प करता है। अब इतना से तो काम चलने वाला नहीं था। सेल थ्योरी के बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये बताइए कि सेल आया कहाँ से। तो वहाँ पे स्वान और स्लेन जो थे उनका जो दिया हुआ था वो तो फेल कर गया थ्योरी। लेकिन वहीं पे मॉडर्न थ्योरी देते हुए रुडोल्फ विर्चो ने कहे कि जो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो
सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि पेरेंटल अमीबा है और डॉटर अमीबा में बदलता है। क्यों? क्योंकि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होता है, बिलोंग्स टू मोनेरा ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग्स टू मोनेरा ग्रुप, और मोनेरा ग्रुप का सोल मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया। अब यहीं पे प्रोकैरियोटिक के बारे में तो आपने जान लिया। और अगर बात करें यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक में हो सकता है प्रोटिस्टा हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ठीक है। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई में आते हैं यूनिसेलुलर और वो मल्टीसेलुलर बोथ। यूनिसेलुलर में आपको बताया था मैंने कल के पार्ट में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यीस्ट आता है, सैक्रोमाइसिस कहते हैं उसको। प्लांट तो हमेशा आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ही होते हैं। आपको ये याद रखना कि यूकैरियोटिक में दोनों हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी मल्टी सेलुलर भी। प्रोटिस्टा हमेशा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अगर आपसे क्वेश्चन नीड पूछता है कि बताओ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं, तो आपको प्रोटिस्टा और फंजाई बोथ करना है, केवल प्रोटिस्टा नहीं, क्योंकि फंजाई भी तो है, भले यीस्ट है लेकिन फंजाई भी तो उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोथ कौन कौन से हैं, तो आपको केवल फंजाई लगाना है वहाँ पे। ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो सेल थ्योरी हमारा यहीं तक था। आप लोग नोट्स लिख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको लिखना है तो। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। ठीक है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। कैरियो शब्द जो होता है आपको मैं बता दूँ हमेशा रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ठीक है। और प्रो मतलब जो होता है वो हो गया प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पुराना। अब जैसे ये एक सेल है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए रहता है। अब देखिए ये हो गया नॉर्मल सेल और ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये देख सकते हैं ये हो गया न्यूक्लियस, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है उसके अंदर डीएनए हो गया या फिर न्यूक्लियोलस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म तो इसमें पाया ही नहीं जाता है, तो न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड बना रहता है पॉलीअमाइन एंड डीएनए। आपको ये बात याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि न्यूक्लियोइड किससे बना रहता है, पॉलीअमाइन और डीएनए। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ कि न्यूक्लियोइड जो है पॉलीअमाइन और डीएनए, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियोइड पाया जाता है। समझ आया? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तो हमने सीख लिया कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं कि जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब